किसान भाइयों सोयाबीन का मॉडल रेट घोषित हो चुका है। 7 तारीख को ऑनलाइन सरकार ने मॉडल रेट जारी कर दिया है। 4020 रुपये 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक जिन भी किसान भाइयों ने फसल बेची है, उनका यहाँ पर मॉडल रेट तय किया गया है। लेकिन दोस्तों, जिन भी किसानों ने मॉडल रेट से कम भाव पर फसल बेच दी है, यानी कि 4020 से कम रेट पर जिनकी फसल गई है, उनको एमएसपी का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इन सभी किसानों के लिए थोड़ी बुरी खबर है कि उनको कम पैसा मिलेगा, उनको एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आज इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं मॉडल रेट के बारे में, और किसानों के खाते में कब भावांतर योजना का पैसा आने वाला है, कितना पैसा किसानों को मिलेगा। यदि आपकी फसल 4000 या इससे कम रेट पर मंडियों में बिक चुकी है, तो अब आपको कितना पैसा मिलने वाला है, किस प्रकार से आपके खाते में पैसे आएँगे, पूरी प्रोसेस क्या होने वाली है। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। भावांतर योजना से रिलेटेड तमाम जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से आप सभी को लगातार पहुँचाई है, और आगे भी हम आपको जब कोई नया अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी फिर से वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। किसी भी तरह के सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मॉडल रेट से कम पर सोयाबीन अगर बिकती है, तो किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलने वाला है। मॉडल रेट से अधिक बेचने पर बेचने वाले किसानों को मिलेगी अंतर की राशि। तो जो मॉडल रेट तय हुआ है दोस्तों, वो 4020 रुपये तय हो चुका है, और एमएसपी का रेट है 5328 रुपये। तो जो किसानों को राशि मिलने वाली है, वो राशि किसानों को मिलेगी 1308 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जो सोयाबीन है मंडी में वो 4020 रुपये जो मॉडल रेट तय हुआ है, उससे कम रेट पर बिकती है, तो आपको एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। अब एमएसपी 5328 है, तो इसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, चलिए जानते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, भावांतर योजना का स्पष्ट मतलब यही है कि जो एमएसपी है, एमएसपी और मॉडल रेट जो सरकार तय करेगी, यानी कि एमएसपी और मॉडल रेट, इन दोनों के बीच की जो अंतर की राशि होगी, वही भावांतर राशि है, और वही आपके खाते में डाली जाएगी। अगर हम उदाहरण से समझें, तो जैसे कि एमएसपी क्या हो रही है, 5328 रुपये, और अभी जो भावांतर के अंतर्गत मॉडल रेट 24 तारीख से लेकर 6 नवंबर तक का, जो 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का फिक्स हुआ है, वो हुआ है 4020 रुपये। तो अब ऐसे में दोस्तों, इन दोनों का अंतर अगर हम निकालते हैं, तो हम एमएसपी में से मॉडल रेट को घटा देंगे। तो एमएसपी में से जब हम मॉडल रेट को घटाते हैं, तो यहाँ पर हमें निकल कर आता है 1308 रुपये। तो ये जो अंतर निकल कर आया 1308 रुपये, ये पैसा हमें भावांतर के तहत किसानों के खाते में सरकार डालेगी। अब ये पैसा उन किसानों को मिलेगा जिनका सोयाबीन 4000 के आसपास गया होगा, यानी कि उन सभी को ये पैसा मिल जाएगा। 1308 रुपये। अब जब 4020 रुपये एमएसपी का रेट होगा, और 1308 रुपये जो कि सरकार डालेगी, वो मिलाकर हम ले लेंगे, तो किसानों को 5328 रुपये जो कि एमएसपी, उसका पूरा लाभ मिल जाएगा। लेकिन जिन किसानों का सोयाबीन 4000 से कम भाव में बिका, उनको एमएसपी एमएसपी यानी कि 5328 का पूर्ण लाभ नहीं मिलने वाला है। पैसा तो उनको भी 1308 रुपये ही मिलेगा, लेकिन उनको 5328 रुपये प्रति कुंटल सोयाबीन नहीं पड़ेगी, कम थोड़ी उनको मिलेगी। मान लीजिए कि अगर आपकी मंडी में फसल 3300 रुपये बिक जाती है, और भावांतर में अंतर्गत अभी जो मॉडल रेट तय हुआ वो 4020 रुपये हुआ। तो अगर हम अब 4020 रुपये में से जो रेट हुआ है, उसमें से 3300 रुपये को घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या है, 1520 रुपये निकल कर जो आ रहा है। तो ये जो अंतर है, तो 1520 रुपये का घाटा उस किसान को जाएगा, जिसका यहाँ पर भावांतर में जो सोयाबीन है वो नहीं बिकी है। तो इस प्रकार से आपको घाटा देखने को मिलेगा। 520 रुपये, सॉरी 1520 नहीं, इनमें 520 रुपये का घाटा किसानों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 520 रुपये यहाँ पर किसानों को कम मिलेंगे, यानी कि 5328 का पूरा रेट नहीं मिल पाएगा, 520 रुपये कम मिलेंगे यदि आपकी फसल 3500 बिकती है। तो इस प्रकार से आपको भी एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर खबर भी आई है समाचार में, आप देखेंगे तो सोयाबीन के समर्थन मूल्य और बाजार दर के बीच अंतर की राशि का अब किसानों को भावांतर भुगतान योजना के तहत राहत पैसा मिलेगा। सरकार ने इस सीजन में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 प्रति कुंटल और मॉडल रेट 4020 रुपये तय किया है।
किसान अगर अपनी उपज को मॉडल रेट से अधिक कीमत पर बेचते हैं तो उन्हें एमएसपी और बिक्री के बीच की अंतर का भुगतान के रूप में मिलेगा। वहीं मॉडल रेट से कम दाम पर बेचने वाले किसानों को केवल मॉडल रेट और एमएसपी के बीच के अंतर की राशि यानी कि 1308 रुपये प्रति कुंटल का भुगतान किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले की अगर हम बात करें तो अब तक 220 किसानों ने भावंतर योजना के तहत सोयाबीन बेची है। इनमें अलग-अलग गाँव की आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम समझें कि किसान को कितनी राशि मिलेगी तो 4071 रुपये कुंटल में अगर सोयाबीन बिकी है तो उन्हें 1257 रुपये प्रति कुंटल की भावांतर राशि यहाँ पर मिलने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर एमएसपी जैसे 4071 बिकती है तो उनको 1257 रुपये मिलेंगे। मॉडल रेट 4020 है लेकिन इससे ज़्यादा रेट पर बिक गई है तो उनको फिर उधर सरकार भावांतर में से कम राशि डालेगी। इसी प्रकार यहाँ पर अगर 3961 रुपये सोयाबीन बिकती है तो किसानों को फिर भी 1308 रुपये ही भेजे जाएँगे और 1178 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर की राशि उनको यहाँ पर खुद भुगतनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से होने वाला है। 4,301 रुपये अगर सोयाबीन बिकती है तो 1,027 रुपये कुंटल भावांतर का पैसा यहाँ पर किसानों को दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरी खबर होने वाली है साथियों। तो भावांतर का पैसा आपको इस प्रकार से मिलने वाला है। आप एमएसपी 5,328 में से मॉडल रेट को घटा दीजिए, 1,308 रुपये आपका निकल कर आएगा। अब जो भी आपकी फसल मंडी में बिकती है उस भाव में आप 1,308 रुपये अगर जोड़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको 5,328 रुपये तो पूरे नहीं मिल पाएँगे, लेकिन जो आपको मिल रहा है वही रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समर्थन मूल्य का पूरा लाभ उन किसानों को नहीं मिल पाएगा जिनका मॉडल रेट से कम भाव मंडी में मिला है। तो ये पूरी भावांतर योजना के तहत गणित होने वाला है। अब पैसा कब आएगा तो 13 तारीख को पैसा आने वाला है। मुख्यमंत्री ने खुद अनाउंसमेंट कर दी है। 13 नवंबर को भोपाल में एक बड़ा आयोजन रखा जाएगा और सभी किसानों को 13 तारीख को भावांतर योजना का पैसा डालेगी सरकार। और एक जो हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ ज़मीन पर करीब 10 कुंटल 40 किलो सोयाबीन बिकेगी। ये यहाँ पर मानक रखा गया है, मात्रा रखी गई है 1 हेक्टेयर की। तो लगभग 13,080 रुपये अगर हम देखें 10 कुंटल सोयाबीन की, यहाँ पर सरकार भावांतर की राशि डालने वाली है, ठीक है? अब डीबीटी वाले खाते में ही ये पैसा आने वाला है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो प्रक्रिया है उसके तहत आने वाला है। जिला सहकारी बैंक का अगर आपने खाता लगाया है, तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो आप 13 तारीख से पहले अपना खाता चेंज कर लीजिएगा। हालाँकि उसमें भी पैसा आ जाता है, लेकिन कभी-कभी ट्रांज़ैक्शन की दिक्कत आ जाती है जिला सहकारी बैंक में डीबीटी एक्टिवेट नहीं होने के कारण। तो अगर आपके पास अल्टरनेटिव कोई खाता है, तो आप उसको लगा दीजिए और अगर नहीं है, तो आप जिला सहकारी का भी लगा सकते हैं। लेकिन किसी-किसी किसान को पैसा मिलने में कुछ समय लग सकता है जिला सहकारी बैंक में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसान साथियों, अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको छोटा-सा एक सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जब कोई अपडेट आए तो उसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके।